मंडली तुम लोग इधर सुनो, इन सबका बुलाओ, बिल्कुल शांत बैठ जाइयो। हाँ, मैं तो तुरंत भगा दूंगा यहाँ से। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सावधानी के साथ सब लोग मंगल दिव्य चर्चा श्रवण करें। माताओं आपसे भी निवेदन है, हाँ सब लोग, आज विश्राम दिवस है तो बड़ी ही मंगल चर्चा करूंगा आप सबके मध्य। लेकिन हाँ, अगर आप लोग साथ दे दोगे ना तो बिल्कुल आनंद बरसेगा साथ। हाँ, बस आप ही का साथ चाहता हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। वो हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं क्या, हनुमान जी महाराज को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने हृदय से लगा करके कहते हैं, हनुमान तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, बोले प्रति उपकार करो तोरा, सनमुख हुई ना सके मन मोरा। हनुमान जी महाराज से राम जी कहते हैं, हनुमान तुम्हारे हमारे ऊपर बहुत ऋण है। देखो, आपके परिवार का कोई एक व्यक्ति ऋण ले तब तो चुकता किया जा सकता है ना। आपके पूरे परिवार में एक व्यक्ति अगर कर्ज ले ले तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर कहो कि पूरा परिवार कर्ज लिए बैठा है और तुमको अकेले चुकाना है, क्या चुका पाओगे? जीवन गुजर जाएगा, लेकिन कर्जा कभी चुकता होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज से राम जी कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर बहुत बड़ा तुमने उपकार किया है। सुन सुत तो उरिन में नाही देखूं करे विचार मन माय। हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, क्यों? क्योंकि हनुमान जी से कभी उऋण नहीं हो सकते राम जी। बात उस समय की है जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण का वध हो चुका है महाराज, और उसके बाद एक लंका का योद्धा है। लंका का क्या नाम है? नाम है मेघनाद। मेघनाद अगर नाद कर देता है तो महाराज बादलों में भी गर्जना होने लगती है। और दूसरा भी कोई कम नहीं है, एक लंका का योद्धा है और एक अयोध्या का योद्धा है। एक कौन है? एक है इंद्रजीत। लंका का योद्धा कौन? इंद्रजीत, क्योंकि उसने इंद्र को जीता है। ए भैया, अयोध्या का योद्धा भी कहीं से कम नहीं है। वो कौन है? अगर वो इंद्रजीत है तो ये इंद्रिय, एक लक्ष्मण, दूसरा मेघनाद, दोनों किसी से कम नहीं है महाराज। क्योंकि मेघनाद के बारे में लिखा गया है, मेघनाद ने महाराज प्रणाम किया अपने पिता को। बोले तब लंका के नाथ से ले आया वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद
बलवान। आज्ञा मांगी और वहां से चला। और इंद्रजीत के बारे में लिखा गया है क्या? लंका में सचमुच बड़े सत्य इस योगनाथ योद्धा की थी। मेघनाथ जी महाराज सब मानते हैं लंका में सचमुच बड़े सत्य इस मेघनाथ योद्धा की थी। अया सेना का संचालक था युवराज इसी की पदवी। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। भैया बिल्कुल हाँ बिगड़े ना। मेघनाथ कम नहीं है। और सुनिएगा महाराज बोले जीता था इसने इंद्रलोक यह इंद्रजीत कहलाता है। इंद्रलोक महाराज इंद्र को जीत लिया इसलिए इसको इंद्रजीत कहा गया। जीता था इसने इंद्रलोक यह इंद्रजीत कहलाता और सब बेटों में प्यारा बेटा रावण का समझा जाता है। सब में महाराज ये प्यारा है। और निवेदन करूं लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच में युद्ध हुआ। बहुत घमासान युद्ध। एक लक्ष्मण जी से छोटी सी गलती हो गई। क्या? अभी तक जीवन में युद्ध करने जाते थे ए भैया प्रणाम करके जाते थे, लेकिन आज धोखे में राम जी को प्रणाम करना भूल गए। और उधर मेघनाथ अपने पिताजी को प्रणाम करके आया है। और प्रणाम करने से बल बढ़ता है कि नहीं? आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती यश बढ़ता बल बढ़ता। पहुंचे महाराज दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत तो गत्ता मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया। हालांकि लक्ष्मण जी के पास उसका तोड़ था, लेकिन लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके महाराज उस शक्ति को अपने हृदय पर लिया और मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। जिस समय लक्ष्मण जी पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं, मेघनाथ ने समझा कि अब जाएंगे और जाकर के क्या करेंगे? बोले अब लक्ष्मण को उठा करके लंका ले जाएंगे। मेघनाथ गया महाराज। मेघनाथ को छोड़ो बाकी योद्धा भी गए, उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन महाराज कोई हिला तक नहीं पाया। निवेदन करूं आप लोगों से, कौन गया है उठाने के लिए? बोले मेघनाथ समा कोटि सत जोधा रहे उठाई। मेघनाथ के समान लिखा है, मेघनाथ सम कोटि सत। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा लगे हैं लक्ष्मण जी को उठाने में। 100 करोड़ का ये मच्छर रहे का? मन में विचार करिएगा लक्ष्मण जी कितने भारी होंगे। माताओं बिल्कुल चुप बैठना। आप लोगों से निवेदन है, आते जाओ बैठते जाओ तुरंत। और कथा होंगे उधर की इधर उधर भैया। ओ लाला कथा इधर उधर की उधर, बिल्कुल शांत बैठ जाओ सब लोग। मेघनाथ के समान लिखा गया है ना, मेघनाथ सम कोटि सत। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे। विचार करने वाली बात है ना, एक व्यक्ति को कितने 100 करोड़ मेघनाथ के समान। मेरे गुरुदेव भगवान तो बताया करते हैं क्या कि मेघनाथ ने तो उठाया ही, लंका में ये सत और कोटि नाम के 2 और योद्धा थे जो मेघनाथ के बराबर थे। उन्होंने भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठा नहीं पाया। मेघनाथ गया उठाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी हिले तक नहीं। हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज ने
हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी को जैसे ही उठाया, लक्ष्मण जी तुरंत उठ गए। अपनी गोद में उठा करके लक्ष्मण जी हनुमान जी रामा दल में आए और रामा दल में आकर के लक्ष्मण जी को लिटा दिया। ए भैया, रामा दल में जैसे ही पता चला कि लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति लगी हुई है, सबकी आंखों में आंसू हैं। राम जी ने जैसे ही सुना, राम जी दौड़ पड़े और राम जी दौड़ करके आकर के ए भैया अपने भाई लक्ष्मण को अपने हाथों में उठा लिया और अपने हाथों में उठा करके लक्ष्मण जी को देख करके राम जी बहुत रोते हैं और कहते हैं क्या, तेरे कहाँ लगो है बाण, बतलाई दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाण, बतलाई दे लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया, बतलाई दे लक्ष्मण भैया, बतलाई दे लक्ष्मण भैया, बतलाई दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगो है बाण, बतलाई दे तेरे कहाँ लगो है बाण, बतलाई दे लक्ष्मण भैया। भगवान प्रभु श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं। हनुमान जी भी बहुत दुखी हैं। पूरा रामा दल शांत बैठा है, सब दुखी हैं महाराज। तो किसी ने पूछा कि क्या अब लक्ष्मण के प्राण बचने वाले नहीं हैं? क्या कोई वैद्य ऐसा है जो बता ही सके महाराज? भैया जो लोग रोड पर खड़े हुए हैं, सज्जन महानुभाव, सूचना आई है कि वो लोग, आप लोग महानुभाव हैं। महानुभाव ना होते तो रोड पर खड़े होते। भैया आप सबसे निवेदन है, कृपा करके कथा प्रांगण में आ जाए। हाँ जी बताइए साहब। बताओ। नमस्ते भैया। जगदेव कनौजिया मंत्रीपुर के निवासी 51 मुद्राओं का जान, मंगल कामना। और कुछ हो? बोल दिया, ठीक, अब बैठो जाए। भैया यहाँ बोलो ना जाते, वहाँ लिखाओ जाए रहो, यहाँ कथा चल रही है। हाँ बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। बड़े ही ध्यान के साथ आप सभी लोग सुने। रामा दल में शोक है, सब दुखी हैं महाराज। और उसी सभा में अब कोई ये नहीं जानता कि कोई वैद्य है कि नहीं है। किसी ने कहा कि कोई वैद्य को जानता है, तो एक उसी सभा में बूढ़ा आदमी, बूढ़ा कौन? श्री जामवंत जी महाराज। अब एक बात आपको बताई दे, ये बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा, बुढ़ापे के पास डिग्री हो और चाहे ना हो, लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा होता है इनके पास। बूढ़े आदमियों के पास हाँ डिग्रियां भले ही ना हो, जवान के पास डिग्रियां होती हैं, लेकिन बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, उनके पास डिग्री हो चाहे ना हो, लेकिन अनुभव की कमी नहीं होती है। एक घटना आपको बताऊं, एक बार एक ट्रेन में 4 यात्री चढ़े, बड़ा युवा, बिल्कुल जवान, हट्टा कट्टा, और एक डिब्बे में एक बूढ़ा व्यक्ति सफर कर रहा था। तो उसी डिब्बे में जाकर के पहुंचे तो क्या किया, बोले बूढ़े व्यक्ति जो बैठा था सीट पर, बाबा से कहा बाबा चलो उठाओ, 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 उठाया और
और वो चारों जो युवा थे ना, वो चारों लोग बैठ गए और चारों लोग बैठ करके उस बूढ़े बाबा को खड़ा कर दिया ट्रेन में। अब पुराने जमाने की ट्रेन के साइड में एक चैन लगी हुई थी। तो एक जवान लड़के ने देखा ये तो चैन लटक रही है, किस लिए? तो एक ने कहा कि ये चैन खींचोगे तो ट्रेन रुक जाएगी। एक जवान बोला वाह रे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सुविधा है, चैन खींचो ट्रेन रुक गई। बोले और क्या? तो तीसरा बोल पड़ा कि भैया ये देखो नीचे चेतावनी लिखी है क्या, अकारण अगर ट्रेन रोकोगे ना तो 400 रुपया जुर्माना पड़ेगा और प्लस जेल अलग से मिलेगी। तो चौथा कहने लगा भैया ऐसा है, ये न पढ़ो इसमें। पहला वाला बोला नहीं पढ़ेंगे, क्यों? चैन खींचेंगे। कितना जुर्माना? 400 रुपया। चलो सब लोग चंदा कर लो, 400 रुपया इकट्ठा करो, चैन खींचो, देखे क्या हुई है। भैया सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, एक ने 2 50-50 के दिए, बाकी 3 ने 100-100 के नोट दिए और बड़े वाले की जेब में रख दिए, ऊपर वाले गया और चैन खींच लिया महाराज। ए भैया चारों तरफ से ट्रेन रुकी, जीआरपी वाले आए और आकर के कहने लगे चैन किसने खींची? अब चारों लड़के जो युवा थे बिल्कुल चुपचाप बैठे, बाबा भी चुपचाप बैठे बेचारे अकेले। वो चार तो चारों ने जानते क्या कहा कि बाबा अब क्यों नहीं बोलते कि हमने चैन खींची? अब बताओ बाबा, बोलो कि तुमने ही चैन खींची है। अब बाबा अकेले बेचारे, अब वहां 4 लोग, तो 4 की मानी जाएगी कि नहीं? तो बाबा कहने लगे हाँ भैया चैन हमने ही खींची। अरे बाबा तुमको पता नहीं अकारण चैन खींच लेकिन ये जुर्माना पड़ेगा। तो बाबा कहने लगे हम अकारण चैन हमने नहीं खींची है। बोले फिर क्या कारण था? तो बाबा कहने लगे सुनो भैया, कारण ये था हम अपनी बिटिया के यहाँ से आ रहे थे और हमारी जेब में 400 रुपया पड़े थे, 300 के नेट और 2 50-50 के नोट। और उसके बाद में ये 4 जो लड़के हैं ना, इन चारों ने हमको मारा है और उसके बाद 400 रुपए हमसे छीन लिए। अब ये जो बड़ा वाला है इसकी ऊपर वाली जेब में रखे हैं, चाहे चेक करो, चेक किए गए भैया, वो 400 ऊपर रखे हैं। चारों को पकड़ लिया गया। चारों ने कहा बाबा बड़े होशियार हो, बड़ा होशियारी दिखाई गए। बाबा कहने लगे सुनो भैया, या तुम्हारी 20 साल की खोपड़िया है और ये 80 साल को खोपड़ा है। अनुभव की बात कर रहा हूं। जवान के पास डिग्री हो सकती है लेकिन बूढ़े के पास अनुभव होता है साहब। अनुभव बहुत काम की चीज है। आज जवान तो सब चुप बैठे हैं, लेकिन आज एक बूढ़ा बोलता है और बूढ़ा कहता है कि हाँ हम जानते हैं एक वैद्य को, हम जानते हैं एक वैद्य को। कहने लगे अच्छा तुम जानते हो, चलो बताओ। तो श्री जामवंत जी महाराज बोलते हैं और जामवंत जी महाराज कहते हैं क्या? जामवंत कहे वैद्य सुखेना। एक वैद्य है, वो भी लंका में वैद्य है, लंका में, और लंका में है वैद्य, तो उसको लेने के लिए कौन जाएगा? ए भैया सब चुप बैठ गए, लंका में कौन जाए? अपनी मौत को दावत देने जाएगा? सब चुप बैठ गए। लेकिन महाराज उसी सभा में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं और हनुमान जी उठ करके खड़े हुए कि मैं जाऊंगा, क्योंकि हनुमान जी तो कोना कोना छाने घूम रहे लंका का। हनुमान जी कहने लगे मैं जाऊंगा। बोले मैं लाऊंगा इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी भी भीषण ने दिया सारा जी ने पता लिखा दिया, हनुमान जी ने पता नोट किया, पहुंच गए सीधे लंका। अब लंका में सुखेड़ वैद्य को ढूंढने लगे महाराज। इधर से उधर देखा, ए भैया देखते देखते
सामने एक बोर्ड दिखाई पड़ा, सुखेड़ वैद्य। फिर से नीचे पड़ी नजर तो नीचे क्या लिखा था? सुखेड़ क्लिनिक, ये लिखा होगा। देखा तो सामने से जब गए तो बाहर देखा, रात हो चुकी थी ना, तो बाहर कंपाउंडर साहब अंघाई बैठे। हनुमान जी ने कंपाउंडर साहब को देखा। भैया कंपाउंडर साहब अगर कोई हुई हो तो नाराज ना हुई हो, कंपाउंडर लोग हो बहुत बदतमीज। अगर 50 रुपया दे दिए आपने तब तो छोटी वाली सुई, और अगर 50 ना ही दिए तब 15 नंबर की सुई लगाई दे, फिर चाकरी बांह फट जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कंपाउंडर साहब, एक घटना आपको बताऊं, एक बार एक डॉक्टर साहब के साथ कंपाउंडर साहब गए मरीज देखने के लिए। अब मरीज देखने जब पहुंचे तो वहां डॉक्टर साहब ने मरीज की नारी पकड़ी, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहने लगे, भैया हमको ऐसा लगता है आज तुमने केला ज्यादा खाए हैं इसलिए तुम बीमार पड़ गए हो। अब एक काम करो, ये 2-3 दिन की दवाई लो, सही हो जाओगे। कंपाउंडर साहब ने देखा, वाह डॉक्टर साहब तो बड़ा विद्वान है, नारी पकड़ी तुरंत बता दिया केला खाए। डॉक्टर साहब पहुंचे थोड़ी दूर, कंपाउंडर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ये तुमने कैसे पता लगा लिया है? हाथ पकड़ करके बता दिया कि हाँ मरीज ने केला ज्यादा खाए हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल बेवकूफ आदमी हो क्या? अरे तुमने देखा नहीं कि मरीज की चारपाई के नीचे केला के छिलके पड़े थे, तो हम जान गए मरीज ने केला ज्यादा खाए हैं। कंपाउंडर साहब ने मन में सोच रहा, यहाँ पैतरा हम लोग सीख लो। ए भैया, एक दिन डॉक्टर साहब थे नहीं तो ये कंपाउंडर साहब मरीज देखने पहुंच गए। अब कंपाउंडर साहब ये चरपैया के नीचे झांके, अब जान तू का कहे, आज तुमने जूता ज्यादा खाई ले। काहे? चरपैया के नीचे जूता की डिब्बा पड़े, तो काहे लगे कि आप तुमने जूता ज्यादा खाई ले। तो ऐसे कंपाउंडर साहब बाहर अंघाए बैठे। हनुमान जी ने देखा कंपाउंडर साहब से कोई बात नहीं की, अंदर सुखेड़ वैद्य आराम कर रहे, विश्राम कर रहे। पहले हनुमान जी ने मन में विचार किया, लाओ एक काम करते हैं, सुखेड़ वैद्य को लेकर के चलते हैं। फिर हनुमान जी ज्ञान नामक ग्रगण्यम, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने मन में सोचा, सुखेड़ वैद्य को यहाँ से लेकर के जाएंगे। ए भैया, बाद में अगर वैद्य सुखेड़ ने ये कह दिया कि हम तो अपना मेडिकल वहीं भूल आए हैं, तब क्या होगा? तो हनुमान जी ने क्या किया? ए भैया, हनुमान जी महाराज ने पूरा मेडिकल सहित सुखेड़ वैद्य को हाथों पर उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या? बोले धरी लघु रूप गयो हनुमान, धरी लघु रूप गयो हनुमान, धरी लघु रूप गयो पूरा भवन महाराज उठा लिया सुखेड़ वैद्य का। ए भैया, उठाया हाथों में तो डॉक्टराइन का हवा लगने लगी। हवा लगी तो डॉक्टराइन ने मन में सोचा, सुखेड़ वैद्य को उठाया, उठाओ डॉक्टर साहब, हमको लगता है। हनुमान जी ने क्या किया? पूरा भवन उठा करके समुद्र के किनारे रख दिया करके, और जैसे ही समुद्र के किनारे भैया भवन रखा गया तो डॉक्टर साहब को, जो डॉक्टर साहब जगाओ, हमको लगता है बंदरों ने लंका को डुबाना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि भरी सभा में अंगद ने रावण से कहा था क्या? लंका गई समुद्र मां, और हमको लगता है कि
बंदरों ने लंका डुबाना प्रारंभ कर दिया। उठो डॉक्टर साहब। और हनुमान जी सुखेड़ वैद्य के पास ही में। अच्छा मन में विचार करो, आप रात को चारपाई पे सो और सवेरे सवेरे चारपाई पर आपकी बंदर बैठा हो, क्या दशा हुई है? आंखी खुले सामने बंदर। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं क्या कि सुखेड़ वैद्य को तो अपनी धोती ही बदलनी पड़ गई थी। सुखेड़ वैद्य की आंखें खुली, देखा हनुमान जी ने कहा सुनो हमारी बात, हम आगे आगे चल रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे आओ। सुखेड़ वैद्य ने मन में सोचा मौका बहुत बढ़िया है, ये आगे आगे चलेंगे और हम पीछे पीछे इनके, और जैसे मौका मिलेगा तुरंत रफू चक्कर। और तब तक नजर कहाँ पड़ गई? ए भैया तब तक नजर पड़ गई पूंछ पर, अब तो पीछे। और पूंछ की कथा आप लोगों ने सुनी थी, नरोत्तमपुर से सीधे हरिगांव बढ़ते ऐसी हनुमान जी की विचित्र पूंछ है साहब। नजर पड़ी पूंछ पे तो सीधे सावधान हो करके चलते गए और जाकर के रामादल में पहुंचे। रामादल में पहुंच करके ए भैया देखा लक्ष्मण जी को, राम जी ने सुखेड़ वैद्य को देखा, प्रणाम किया, महाराज आओ स्वागत है आपका। और देखो हमारे छोटे भाई को क्या हो गया है। सुखेड़ वैद्य ने आते ही कहा महाराज कैसी बात करते हो, हम किसके वैद्य हैं? हम हैं रावण के वैद्य और आप हो रावण के शत्रु, और आप कहते हो कि हम आपकी दवाई करें, शत्रु की दवाई। ये अधर्म नहीं होगा और हम अधर्म नहीं कर सकते। राम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और राम जी कहते हैं सुनो सुखेड़ वैद्य, हमारी बात सुनो, क्या तुम कहते हो कि राम कह रहा है अधर्म करो? राम ये जीवन में कभी नहीं कहेगा कि तुम अधर्म करो, क्योंकि धर्म के खातिर ही राम जी का सब कुछ चला गया। सुनिएगा धर्म के कारण क्या क्या राम जी का चला गया। बोले जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म के कारण राम जी का पूरा राज्य चला गया। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितर देव का मरण हुआ। पिताजी मर गए, किसके कारण? धर्म के कारण। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितर देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। सीता का हरण हो गया किसके कारण? धर्म के कारण। और उस धर्म सत्य पर, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। लक्ष्मण मर जाए मर जाने दो, लेकिन राम की एक ही आवाज होगी क्या? कि हमारा धर्म ना चला जाए। धर्म जाने की बात ये किसने कही? ये राम जी ने कही। ए भैया सब शांत हैं, लेकिन हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए और हनुमान जी महाराज जानते हो क्या कहते हैं? हे राम जी आप सुखेड़ वैद्य से कुछ ना कहें, आप हमारी सुने, हम लक्ष्मण को जिंदा करेंगे। बंदर कहने लगे जैकब MBBS करिया है। हनुमान जी महाराज कहने लगे हम दवाई करेंगे। हनुमान जी कहते हैं महाराज आपकी अगर आज्ञा हो जाए। बोले जो तुम्हारी अनुशासन पावो, तो तोरी चंद्रमहि अब ही लावो। अगर आपका आदेश हो जाए तो अभी चंद्रमा को लेकर के आ जाऊंगा। तो राम जी ने कहा क्यों चंद्रमा को क्यों लाओगे? तो हनुमान जी कहते हैं चंद्रमा को इसलिए लाऊंगा क्योंकि अमृत बस ही चंद्रमा माही, क्योंकि वहां अमृत बसता है और चंद्रमा को निचोड़ करके लक्ष्मण जी को अमृत पिला करके लक्ष्मण को जीवित करूंगा। राम जी कहने लगे ये अधर्म हम कभी नहीं होने देंगे। किसी का अस्तित्व समाप्त करने के बाद हम लक्ष्मण को जीवित करिए हम कदापि नहीं होने देंगे। बोले फिर
बंदर कहने लगे चलो चुप्पा बैठो, तुम्हारी दवाई फेल हुई गई, बैठो। हनुमान जी कहने लगे एक और दवाई है हमारे पास। कौन सी दवाई? हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले जो तुम्हारी अनुशासन पावो तो नागलोक में अब ही सिधावो। मैं नागलोक जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि वहां वासुकी नाम का सर्प और वहीं जाकर के वहां है अमृत, और नाग को मार करके समाप्त करने के बाद अमृत लेकर के आऊंगा, लक्ष्मण को पिला करके जीवित करूंगा। राम जी कहने लगे ये भी अधर्म हम कभी होने नहीं देंगे। बंदर कहने लगा चलो अब चुप्पा बेटा, तुम्हारी सभी दवाई फैल है। ए भैया, हनुमान जी महाराज खड़े होकर के दोनों आंखों में आंसू भर करके कहते हैं, प्रभु अब मैं अपनी आखिरी दवाई बताने जा रहा हूं और ये कभी फेल होने वाली नहीं है। सब दवाई फेल हो सकती है लेकिन ये दवाई फेल होने वाली नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं क्या? मैं अपने प्राण निकालना, मैं अपने प्राण निकालना लक्ष्मण तन में प्रगटाऊंगा। मैं अपने प्राण निकालना लक्ष्मण तन में प्रगटाऊंगा और मेरे प्राण रहे न रहे। हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं, प्रभु हनुमान के प्राण चले जाएं लेकिन लक्ष्मण के प्राण जाने नहीं दूंगा। ये मेरे प्राण रहे न रहे, भैया के प्राण बचाऊंगा। जैसे ही हनुमान जी ने ये बात कही कि हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन लक्ष्मण के प्राण बचा लेंगे, ए भैया हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया भगवान ने और हनुमान से कहते हैं, सुन सुत तो ही उड़िन में नाही, देखे कर विचार मन माही। हनुमान ने तुमसे कभी उड़िन नहीं हो सकता। और ये देख करके सुखेण वैद्य के आंखों में भी आंसू आएंगे। और सुखेण वैद्य ने जानते हो क्या किया? सुखेण वैद्य ने महाराज पर्चा लिखना प्रारंभ किया। अब पर्चा कब लिखा जाता है? बोले पर्चा भैया तब लिखा जाता है जब डॉक्टर साहब की फीस पूरी होती है ना? यही तो बात है। बिना फीस के कभी डॉक्टर साहब पर्चा लिखते हैं? हाँ, कलम नहीं चलाते साहब। जब फीस पूरी होगी तब चलता है पेन। फीस राम जी ने महाराज हाथ बढ़ाया। ए भैया, राम जी ने जब हाथ बढ़ाया तो राम जी ऐसे वस्त्र पहने जिसमें जेब ही नहीं है साहब। तब राम जी ने उस समय प्रण किया महाराज क्या कि नरोत्तमपुर में कथा हो रही होगी और पीयूष व्यास के द्वारा कथा हो रही होगी लक्ष्मण शक्ति की, और वहां के जितने भी श्रोता होंगे वो सब लोग किसकी? हाँ, ये फीस भरेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, तो अब नॉर्मल डॉक्टर साहब की फीस तो कितने रुपए है? लखनऊ पहुंचो 1500 रुपया फीस है। 1500 ले ली है तब कलम चली है ना? तो अब कौन ऐसा सज्जन महानुभाव है महाराज आए और आकर के कहे कि हाँ ये डॉक्टर साहब की फीस हम दे रहे हैं। है कोई ऐसा भाई साहब? हाँ, तो आ जाओ सब लोग देखें डॉक्टर साहब की फीस पूरी करो पहले, उसके बाद आगे कथा हुई। हाँ, आ जाओ यजमान जी, आप ही का स्वागत है। पहले आओ। ले लक्ष्मण फिर जीवित ना हुए ये समझ लो, बहुत दोष लगे है तुम लोगों का नरोत्तमपुर वाले ने। हाँ, आ जाओ भैया फटाफट बताए जी। नॉर्मल डॉक्टर साहब की फीस 1500 रुपया, 1500 की पहले रसीद कटे के बाद आगे यहाँ लाओ। इधर डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुआ नहीं। ये
मामा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। 100 मुद्राओं डॉक्टर साहब की फीस आई है। आ जाओ सब लोग फटाफट। वाह बेटी आ जाओ, तो मेहमान रख लिए सबको। अरे ना समय ना यार, जोरदार तालियों से स्वागत। आ जाओ भैया सब लोग, आ जाओ फटाफट। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ फिर कथा आगे बढ़ानी भाई। वक्त भी कम है ना? वक्त कम है कि नहीं? और वक्त कम क्या, हम खुद कम वक्त है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। कृष्णा भैया तब तुम ना दियो फीस का, दुआ दे दो। हाँ बात तो सही भाई। लाओ भैया, क्या नाम है? आनंद। ये आनंद शुक्ला जी की ओर से 20 मुद्राओं। हाँ हाँ ताली बजाई दो। और का आ जा भैया, आ जा। नहीं आओगे कोई लोग? यहाँ छोटे डॉक्टर साहब की फीस हुई है, अपना हम वक्त दे रहे हैं इसमें। हाँ सिखा रहे हो तुम, हूँ लोग आओ तुम्हारा नाम ताली बजवाई दो। और का आ जाओ फटाफट जल्दी। आ दियो कोई लोग का? कहाँ है डॉक्टर साहब? इनकी फीस बताओ पहले कितनी है? 1500 रुपया लेते हो डॉक्टर साहब, सही बताई दो ईमानदार। अरे वाह, जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ निःशुल्क सेवा करते डॉक्टर साहब, वाह स्वागत है। नहीं हो कोई लोग? हम जानते तुम लोग दीवो चाहते हो, लेकिन बात जाए कोई शुरुआत ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। नाटी उटी खोल लो, लास्ट दिन है आज। आ जाओ भैया, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। एक सज्जन कह रहे पंडित जी अपनो काम बनाया ले रहे हो, बताए रहे हो समय बर्बाद कर रहे हो। आ जाओ साहब। अरे वाह, ये डॉक्टर साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा भाई। कैलाश डॉक्टर साहब की ओर से 200 मुद्राएं डॉक्टर साहब की फीस के। वाह बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना। डॉक्टर साहब फीस है या दान कर रही है? ये दान है भैया। अरे वाह, ये भैया छोटा सा बच्चा मृदुल त्रिवेदी की ओर से ये 50 मुद्राओं का दान, ये डॉक्टर साहब की फीस। जोरदार तालियों से। तालियों नहीं बजाए भाई होगा। अब तुम लोग का सोए रहे पीछे बैठे का? हाँ हम जानते हैं हमारे पीछे बैठे हो, कब नींदों पूरी कर ले, कब खत्म रहे। आ जाओ आ जाओ। लाओ क्या नाम तुम्हारा? ये भैया दीपांश की ओर से 10 मुद्राएं। अरे भाई ना डॉक्टर साहब की फीस, जाओ समझ लो। हो गई, आगे बढ़ाए। अच्छा भाई, 2 मिनट है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आए महाराज, और दे रहे हो कि हमारे कान बज रहे भैया। आए चलते हैं सब लोग कथा की ओर। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। ए भैया, सुखेड़ बैठ ने पर्चा लिखा और लिखने के बाद जानते हो क्या कहा कि जाओ और द्रोणागिरि पर्वत पर तुमको संजीवनी नाम की बूटी मिलेगी। कौन जाएगा? सूर्य उदय के पहले ही संजीवनी बूटी लानी है। ए भैया, फिर सब बंदर शांत बैठे हैं। हनुमान जी महाराज फिर से खड़े हो गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु हम जाएंगे संजीवनी लेने के लिए। तो किसी ने कहा कि सूर्य उदय तक वापस आ जाओगे ना? हनुमान जी कहने लगे बिल्कुल वापस आ जाएंगे। और उतनी ही जल्दी नहीं, एक काम करो, कढ़ाई लो, चूल्हे पर कढ़ाई रखो, उसमें तेल डालो और तेल को 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करो। वाह भैया, ठीक। और उसके बाद 1200
डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद उसमें एक सरसों का दाना डालो और उसको चिटकने में जितना समय लगेगा हनुमान को उतना ही समय संजीवनी बूटी लाने में लगेगा। सब लोग जय जयकार करने लगे। ए भैया, हनुमान जी महाराज सबसे पहले कहां गए? हनुमान जी महाराज ने मन में सोचा पहले सूरज के पास चलते हैं, उनकी सुविधा पहले करेंगे। हनुमान जी महाराज सूर्य के पास में जैसे पहुंचे, सूर्य देव ने देखा हनुमान जी को। ए भैया, जैसे ही हनुमान जी को देखा तो मन में सोचने लगे ये तो बंदर फिर से आ गया, वही वाला। कौन सा? बोले बाले समय रवि बख्शी लियो ना हो लोग अधियारो। समय रवि बख्शी लियो ना हो लोग अधियारो। समय रवि बख्शी लियो ना हो लोग अधियारो। कई वो ना ज्यादा समय है ना। बाले समय रवि बख्शी लियो तब पीना हो लोक भय अंधियारो। जैसे ही सूर्य ने देखा हाँ ये तो हनुमान है, और छोटे पर इन्होंने अपने मुख में हमको रख लिया था। हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी ने कहा जब तक लक्ष्मण जी जीवित ना हो जाए तब तक उदय नहीं होना है। कहा बिल्कुल साहब, जब तक लक्ष्मण जी जीवित नहीं होंगे तब तक उदय नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि छोटे पर मुख में रखा था तब उगल दिया था, और कहीं आज निगल गए तो फिर दुर्दशा ही हुई जाएगी साहब। तो जब तक जिंदा नहीं होंगे तब तक हाँ उदय नहीं होंगे। बोले ठीक। इधर हनुमान जी महाराज चलते हैं, और देखो ये पुराने जो लोग होते थे ना उनकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत होती थी, और आजकल भी आतंकवादियों की सिक्योरिटी बहुत मजबूत होती कि नहीं। सूचना पहुंच गई रावण के पास कि हाँ हनुमान नाम तो जानते ही हो, वो जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर। अच्छा हाँ। बोले फिर रावण ने एक राक्षस को बुलाया, क्या नाम है? कालनेम। कालनेम को बोला, बोले हाँ, बोले हाँ वो हनुमान जा रहे हैं द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी लेने के लिए, तुमको उनको रोकना है। कालनेम ने मन में सोचा ये क्या आप बता ही रहे हो, हनुमान को रोकना है? हम पूर्णमासी कराए ले अपनी का। क्यों? एक बार तो जीवित छोड़ दिया था, लेकिन अब जिंदा बचने वाले नहीं है। रावण ने कहा वहां नहीं जाओगे तो ये तलवार हमारे सामने है, यहाँ तुम्हारे प्राण ले लूंगा। कालनेम ने मन में सोचा हाँ यहाँ रावण के राक्षस के हाथों से मरना, हनुमान जी के हाथों मरेंगे तो बढ़िया रहेगा। कालनेम महाराज पहुंचा और जाकर के एक सुंदर आश्रम का निर्माण कर लिया, और एक नकली कथावाचक बन करके बैठ गया। नकली कथावाचक। नकली कथावाचक जानते हो कौन? नकली असली कथावाचक हो। नकली कथावाचक बन करके पहुंचे, हनुमान जी ऊपर से निकल रहे, और हनुमान जी ने जैसे देखा कि नीचे कथा हो रही है। ए भैया, अच्छा बताओ इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है? आवश्यक काम हो सकता है? एक व्यक्ति के प्राण जाने वाले हैं, लक्ष्मण के प्राण जाने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ आवश्यक कार्य नहीं हो सकता। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने जब देखा कि नीचे कथा हो रही है, ए भैया तुरंत नीचे मुड़ पड़े। और क्या देखा कि कालनेमी कथा सुना रहा है। और कैसी कथा? कालनेमी कहता है महाराज बोले होती महारण रावण राम ही। किसके बीच में? रावण और राम के बीच में युद्ध हो रहा है, और जीती है ही राम ना संशय याम। जीती है ही राम
संशययामय। नीचे कथा सुना रहा है काल में क्या कि रावण और राम जी के बीच में युद्ध हो रहा है। पहले नाम किसका लिया? होत महारण रावण। अच्छा, जो भगवान का भक्त होगा रावण पहले नाम लिए है राम जी को? हा? बस ये जान लो कौन नकली है कौन असली। राम जी का पहले नाम नहीं लिया, पहले किसका नाम? पहले रावण का नाम लेता है महाराज। होत महारण रावण रामय, और जीती है राम न संशय। वो तो जानते हैं कि राम जी की तो जीत होगी। पहुंच गए महाराज हनुमान जी महाराज, और जाकर के देखा तो पहुंचे हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम हुआ। ए भैया, हनुमान जी कहने लगे महाराज हमको प्यास लगी है। बोले प्यास लगी है तो एक काम करो, ये लो कमंडल और जल पी लो आराम से, बैठो। तो हनुमान जी कह लगे ना, कमंडल में हमारा भला होने वाला नहीं है। हनुमान जी कहते हैं मांगा जल तहि दीन कमंडल, जल मांगा तो कमंडल दिया। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कपि कहे नहीं अघाऊ थोड़े जल, कितने जल में हमारा काम होने वाला नहीं है। बोले फिर चले जाओ वहां। हनुमान जी महाराज ने स्नान किया और वहीं एक मगरी मिली, पूरी बात बताई। हनुमान जी वापस लौट करके आए, कालनेम से कहा महाराज चेला बनाओगे ना आप? तो कहने लगे हाँ चेला बन जाओ हमारे। तो हनुमान जी कहने लगे हम पहले गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, पहले हम दक्षिणा देंगे। कालनेम ने कहा कि दक्षिणा ना, पहले बेटा दीक्षा ले लो तुम। बोले नहीं, पहले हम दक्षिणा देंगे। तो कहने अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप दक्षिणा ही दे दो भाई। ए भैया, हनुमान जी ने महाराज बढ़ाई पूछ और लपेट करके कालनेमी को एक ही बार पटका, बोले जय श्री राम। और एक ही बार में महाराज कालनेमी की पूर्णमासी हुई गई। जय जय सीताराम। एक भैया वो कार खड़ी है, कृपा करके जिसकी भी हो हटा लीजिएगा, व्यवस्थित कर दीजिएगा। कार खड़ी है रोड पे, जिसकी भी हो व्यवस्थित कर दीजिएगा। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। अब तुम लोग पीछे ना देखो, देखिए ये वो उठाई ली। वाह साहब, कार व्यवस्थित कर दीजिए। अब तुरंत आ जाइए। हाँ, आप ही को कथा सुनाई रहे हैं। से चलते हैं और चलते चलते महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के पहुंचते हैं। और द्रोणागिरी पर्वत पर क्या देखा, वहां भी महाराज बोले पहुंचे द्रोणागिरी जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई है लाल। सब बूटियां लाल बनी हुई हैं। और आपसे निवेदन करूं, जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि सब बूटियां लाल हैं, क्यों? क्योंकि रावण ने भी यहाँ एक चाल खेली है। रावण कोई साधारण नहीं है। बोले रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों से करा दिया गिरलाल। पूरा द्रोणागिरी पर्वत लाल दिख रहा है। हनुमान जी मन में सोचा अगर यहाँ से एक संजीवनी बूटी लेकर के जाते हैं तो महाराज क्या होगा, होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, लाओ एक काम करते हैं, पूरा पर्वत ही उठाई देते। बड़े ध्यान के साथ सुनिए महाराज, बैठ जाइएगा सब लोग, निवेदन है शीघ्रता करके बैठ। हाँ भैया, तुम्हें जाए को तो जाओ, पड़ोसी ना चंदर सूंघो। हाँ, अपने आप तो जा रहे, पड़ोसी जान दूंगा का इशारे में बात तो ही रही। सुनो, हाँ हाँ, जिनका जाए तुरंत जाओ भैया, बाकी लोग बैठ जाओ। देखो बताइए, चलो भैया चलो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान